लोकसभा चुनाव से पहले कहा जाए तो सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ अगर बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार ने है इंडिया से गठबंधन तोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए। वहीं अब जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है। आरएलडी भी जो है इंडिया से नाता तोड़कर अब एनडीए में शामिल होने की बात सामने आ रही है। इस समय हमारे साथ में आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी हैं। सीधे उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से अभी कहा जाए कि जो चर्चाएं आ रही हैं लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है गठबंधन कर चुनाव लड़ सकती है, क्या है सर? देखिए, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है और आरएलडी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ है। वो 7 सीटें दिए हुए हैं और कांग्रेस भी इस गठबंधन में सम्मिलित है। तो अभी तक तो आरएलडी इंडिया के साथ ही मिलकर के चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है। हम लोग भी यहाँ, मैं वाराणसी में आया हूँ, राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल भी अपनी रणनीति बना रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा को राष्ट्रीय लोकदल द्वारा भी बड़े पैमाने पर स्वागत किया जाएगा, उनका समर्थन दिया जाएगा। लेकिन ये खबर कहाँ से आ रही है कि आरएलडी इस गठबंधन को तोड़ रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कहा जाता है सर कि जहां धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं आग जो है लग होती है। तो ऐसा जो अभी जो चर्चा में आया है, तो क्या लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आपको ऑफर दे तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय लोकदल का मुद्दा और जो 2024 के लक्ष्य हैं और जो प्रमुख मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हमारा दल और इंडिया गठबंधन दोनों डटा हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल तो बहुत दिनों से मांग कर रहा है, किसानों को एमएसपी पर कोई कानून नहीं बना। जो किसान आंदोलन के साथ जो तमाम सारे मुद्दों पर सहमति बनी थी, सरकार ने कहा था कि इस पर हम किसानों के लिए अलग से कानून बनाएंगे। गन्ना मूल्य का भुगतान 14 दिन में होगा और 14 दिन में नहीं होगा तो ब्याज सहित भुगतान करने की बात कही थी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर के किसानों को सम्मानित करने की बात कही गई थी। हमारे तो मुद्दे ज्यों के त्यों हैं। हमारे मुद्दे पर, हम अपने मुद्दे पर खड़े हैं। अपने मुद्दों को लेकर के हम आगामी लोकसभा की चुनाव की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने जो है सीटों की घोषणा कर दी है। इसमें आरएलडी को कितनी सीटें मिल रही? आरएलडी को 7 सीटों पर सहमति बनी है। हम लोग 1-2 सीटें और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मांग रहे हैं। बातचीत चल रहा है कि वो अपने सिंबल पर भी लड़ा सकते हैं। अगर हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1-2 लोग लड़ना चाहते हैं तो वो बातचीत का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बातचीत करेंगे। और जो 7 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, उसमें भी आम राय से हम कोई अपना प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी हम उतारने की रणनीति बना रहे हैं। तो क्या लगता है सर कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है 80 सीट जीतने का दावा कर रही है उत्तर प्रदेश से? अगर पूरे इसमें करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों से ज़्यादा लेकर के आने की बात कर रही है। तो क्या लगता है इस बार जो है लोकसभा का जो चुनाव होगा, इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लेकर के आएगा और प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा आपके हिसाब से? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें क्रॉस करने नहीं देगा और हम अच्छी रणनीति बना रहे हैं। हम आधी सीटें कर देंगे उत्तर प्रदेश में। 80 का सपना तो बहुत दूर की बात है। और खड़गे हमारे इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बहुत इस देश के मान्य नेता हैं। राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन में कौन पीएम होगा, इसकी कोई चिंता नहीं है और ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब पार्लियामेंट के मेंबर आएंगे वो चुनाव करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होगा। 400 सीटों का पार की भाजपा जो है इस पर नारे लेगी। इंडिया गठबंधन का क्या रहेगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो जिस तरह से देश का जनमानस नाराज है, उससे तो 200 पार करना मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी का। 400 की बात तो बहुत दूर की है। तो
हमारे साथ में बात करने के लिए आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी थे। उन्होंने कहा कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की बातें जो चल रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और हम जो है अभी इंडिया गठबंधन के साथ हैं और राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा चल रही है उसमें जो है यहाँ पर सहभागिता करने के लिए यहाँ पर वाराणसी में पहुँचे हैं। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी।